आज हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन सा टॉपिक है हम लोग पास? पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। आए दिन आप देख सकते हैं कि हम लोग के बीच एक समस्या आती रहती है, क्या कि जीवों को मारा जा रहा है, पेड़ पौधों को क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। क्या तो नष्ट किया क्यों जा रहा है, क्या रीजन है जो जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है? क्योंकि मानव की इतनी आवश्यकता बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, जिसकी वजह से क्या है, जीव जंतु और पेड़ पौधों को क्या किया जा रहा है, मारा या काटा जा रहा है ना। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण करना सरकार की मन में क्यों आई? क्योंकि दिन प्रतिदिन आज कल डेली के डेली एक न्यूज हम लोग के समक्ष आ जाती है, इस जंतु को मारा गया, यहाँ के वनों को काटकर मनुष्य है अपने क्रियाकलापों के लिए क्या किया, इसका उपयोग किया। तो डेली के डेली ऐसे न्यूज हम लोग के समक्ष मिलता है। क्या कुछ प्राकृतिक रीजन से भी है कि जंगल में है या वनों में पानी न होने के कारण जो है वहाँ की सारी जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हो गए, मर गए, सूख गए, नष्ट हो गए। कभी कभी मरुस्थल के क्षेत्रों में या वहाँ की जो सूखा पड़ जाने के कारण उसका नष्ट हो गया। ऐसे तमाम मुद्दे हैं हम लोग के समक्ष आता है। क्या या लोगों के द्वारा जंगलों का अंधाधुंध कटाई की वजह से वहाँ के जितने भी जीव जंतु थे या पेड़ पौधे हैं वो सारा क्या हो गया, नष्ट हो गया, और वहाँ की जमीन क्या हो गई, बंजर पड़ गई। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो डेली के हम लोग क्या करते हैं, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन करने में हम लोग का दायित्व क्या है, आज क्लासेस में क्या पढ़ना है हम लोग को, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अब क्या उपाय करना चाहिए, जो बचे हुए जीव हैं और जो बचे हुए पौधे हैं उसको क्या करना है होगा, बचाना होगा, संरक्षण देना होगा, क्योंकि भावी पीढ़ी के लिए उसको समेट कर रखना है ना। अगर वर्तमान समय की बात किया जाए इसी प्रकार से उसका खपत होते जाएगा तो फ्यूचर में इसका उपयोग हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो वर्तमान समयों को हमको बिल्कुल अच्छी तरह से उसको क्या करना है, उपयोग करना है सतत तरीके से, ऐसा क्योंकि जो आने वाला जो मेरा भावी पीढ़ी है वह भी उसका उस संसाधन का क्या करे, उपयोग कर सके। अगर वर्तमान समय की बात किया जाएगा, जिस प्रकार से हम लोग अंधाधुंध जंगलों का कटाई कर रहे हैं, जीवों को क्रूरता से मार रहे हैं, अगर वैसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी है जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और पृथ्वी पर मनुष्यों का जीवन क्या होगा, संकटमय हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। क्या इसीलिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिसके तहत जीवों को संरक्षित रखा जा सके, पेड़ पौधों को संरक्षित रखा जा सके। ऐसे तमाम कुछ रूल्स है जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, नियम, उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। ठीक है, इतना नियम कानून बनने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, इसको नष्ट करते हैं, चोरी छिपे ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज देखो कि हम लोग को जो क्षेत्र है, क्षेत्रों में विकास इस कदर आगे बढ़ते जा रही है कि जंगलों को डेली के डेली जंगल से लोग लकड़ियां डेली के डेली क्या करते हैं, काट के ला रहे हैं। तो क्या ये सही बात है? नहीं ना, बात है सही है, क्योंकि अगर आज हम लोग काट रहे हैं तो कल क्या उपयोग करेंगे, दिक्कत है हम लोग को। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ आए तो हम लोग ही उसका उपयोग करें, जो आएगा देखा जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, भावी पीढ़ी के लिए हमको संचित करके उसको रखना होगा, तभी ना उसको उपयोग करेगा वो, तब संसाधन को उपयोग करेगा। ना तो हम लोग सिर्फ जैसा किताबों में पढ़ते हैं कि डायनासोर था, है तो नहीं ना। तो वैसे आने वाले भावी पीढ़ी भी पढ़ेंगे कि कुछ पेड़ था, कुछ जीव था जो बाद में विलुप्त हो गया, वर्तमान समय में क्या हो गया, वो नहीं मिला, किताबों लोग पढ़ेंगे। तो वैसा जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं कि ये सब जीव थे पहले, वर्तमान समय में नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार से अंधाधुंध उसको जंगलों को कटाई करके या फिर जीवों को क्रूरता से मार करके वो क्या हो गया, या उसको मारेंगे ज्यादा तो क्या होगा, वो विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसे तमाम जीव हैं, पक्षियां हैं, पेड़ पौधे हैं जो इस पृथ्वी पर क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो अब हमको वो उसको क्या करना है, संरक्षित करना है, बचा कर रखना है, आने वाले भावी पीढ़ी इसको क्या करे, उपयोग करे। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे है कि राष्ट्रीय उद्यान
वन्य जंतु अभयारण्य और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे पार्टिकुलर क्षेत्र है जिसको इस नामों से जाना जाता है, जहां पे जीवों और पेड़ पौधों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। यह सरकार का एक अहम कदम है जिसमें हम लोगों का भी, मनुष्यों का भी सहयोग है, मानव भी इसको सहयोग कर रहे हैं, आम जनता इसको सहयोग कर रहे हैं, तभी ये जो है समस्या को क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। तो सरकार इस प्रकार से नियम कानून बना करके जीवों को क्या कर दे रही है, वर्तमान समय में संरक्षित कर रही है ना। तो आज वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तब देखते हैं अरे ये जीव है यहाँ पे, हमारे जंगल में तो ये जीव नहीं है, क्योंकि आपका जंगल खोखला हो चुका है। मनुष्यों का जो एक्टिविटी है, उसकी क्रियाकलाप डेली के डेली कुछ न कुछ मनुष्य वहां पे कर रहे हैं जंगलों में। जंगल, जहां पे जंगल देख रहे हैं वही बड़का सा बिल्डिंग बन गया है। आज क्या जंगल दिन प्रतिदिन उसकी जो लंबाई है छोटी होती जा रही है। वहां पे मनुष्यों का खेत बन रहा है, या अपने जो भी उपयोग करने लायक है वो चीजों को क्या करते हैं, मनुष्य वहां पे ही करते हैं। क्या खनन की वजह से भी होती है, क्योंकि हम लोग खनिज निकालने के लिए ऊपर के वन को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, करते हैं कि नहीं। ऐसे तमाम चीज है जो मनुष्यों का एक्टिविटी, जो हम लोग वर्तमान समय में उपयोग करने की वजह से क्या कर रहे हैं, जंगल को नष्ट करते जा रहे हैं। और ऐसा करने इस पर क्या होगा, मेरा पर्यावरण नुकसान होगा। अब पर्यावरण का नुकसान होगा तो बताइए कि जीवन जीने में कितनी दिक्कत हो सकती है। वर्तमान समय की बात किया जाए तो बीमारियां दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। पॉल्यूशन, प्रदूषण सबसे बढ़ते जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधों की जनसंख्या क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, जंगल सीमित होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, और मनुष्यों का जो एक्टिविटी है वो बहुत बड़ा होते जा रहा है। विकास करना है, लेकिन सतत तरीके से हमको डेवलपमेंट करना है ना, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हमको विकास करना है। लेकिन विकास के आतुर में इतने हम लोग चूर हैं कि पेड़ पौधों के, दूसरे जीवों के बारे में लोग सोचते ही नहीं है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना विकास हो, दूसरा कोई मतलब ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? पृथ्वी पर सभी का समान अधिकार है, सभी जीव हैं, वह चिट्टी हो या मनुष्य हो, सभी का समान अधिकार है ना यहाँ पे। बिल्कुल उसको अधिकार वो मिलना चाहिए। तो हम लोग जीवों को क्या करते हैं, क्रूरता से मारते हैं, मारते हैं कि नहीं? बिल्कुल मारते हैं। किसको मारो, हम ही खाली रहेंगे क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, खराब होगा। अगर वो खराब हो गया तो जीवन जीना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा बाबू, क्योंकि ऊपर वाला मेरे नीचे वाले चैन ऑटोमेटिक खत्म होंगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा कि नहीं? जैसे में स्नेक की बात किया जाए, सांप जो है वो मेढक को खाता है, मेढक खत्म करने के सांप ऑटोमेटिक मर जाएगा कि नहीं? तो ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मुद्दे देखते हैं क्या क्या है। वन्य प्राणियों के आवासों का संरक्षण, सरकार है वन्य प्राणियों के आवासों को क्या कर रही है, संरक्षण प्रदान कर रही है। क्या इसका नियम कानून है उसको देखते हैं। वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए मनुष्यों का वन में प्रवेश क्या है, निषेध है। मतलब बिना, जैसे जंगल में हम लोग जाते हैं ऑटोमेटिक जाते हैं, टांग लेके कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं ना। लेकिन इसमें किसी प्रकार से मनुष्यों का बिना परमिशन, कहने का मतलब है कि बिना परमिशन को वो नहीं जा सकता है। ठीक है, उसमें जाना क्या है, कानूनन अपराध है। अगर ऐसा करेगा तो जो भी सरकार के द्वारा नियम कानून बनाया हुआ है उसके तहत उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। अगला है कुल राष्ट्रीय उद्यानों की बात किया जाए तभी कितने हैं, 77 ना, 77 है राष्ट्रीय उद्यान जो बनाए गए हैं, जहां पे जीवों को किया जा रहा है, सुरक्षा दिया जा रहा है ना। अगला पॉइंट की बात किया जाए, 1986 में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया है, 1986। यह महत्वपूर्ण डेट है बच्चे, बिल्कुल इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तभी आप आगे के बहुत जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको समझ पाइएगा कि 1986 में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम क्या किया गया था, शुरू किया गया था ना, जिसके तहत जीवों को क्या करे, सुरक्षा करना है। कैसे करना है, क्या नियम कानून है, ऐसे तमाम चीज है जो शुरू किया गया था उस समय। ठीक है, अभ्यारण्य में मनुष्यों की स्वतंत्र गतिविधि निषेध है। मतलब हम जिस प्रकार से अपने घर में या अपने जंगलों में घूम सकते हैं वैसा नहीं वहां घूम सकते हैं। स्वतंत्र मतलब वहां पे किसको छूना है, कहां पे खड़ा होना है, ये सब नियम कानून है। क्या तो नियम कानून के तहत आप वहां पे विचलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो कर ले, वहां पे वो ऐसा नहीं करना है। क्या इसलिए बोला गया कि अभ्यारण्य में मनुष्यों की स्वतंत्र गतिविधि क्या है, निषेध है। मतलब ऐसा अगर करेगा, वो किसी प्रकार से हानि पहुंचाएगा तो उसको क्या होगी, सजाएं होगी नियम कानून के तहत। ठीक है,
कुल अगर बात किया जाए तो 421 मतलब 421 वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाए गए हैं। ठीक है, कितना अभ्यारण्य बनाए गए हैं? 421 वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक कहां पर पढ़िएगा? ज्योग्राफी में पढ़िएगा, भूगोल में पढ़िएगा ना, इसके बारे में पढ़े होंगे कि नहीं आप लोग? बिल्कुल पढ़े होंगे। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट की बात किया जाए तो कुल 18 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। मतलब बायो रिजर्व की बात किया जहां पे जीवों को संरक्षित किया जा रहा है, वह कितना है अभी? 18 है। ठीक है, 18 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं जो वहां पे निर्धारित किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट की बात किया जाए जो आपका है यहाँ पे 1972-73 में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें बाघों को बाघ परियोजना शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1972-73 में। याद रखिएगा, बाघ परियोजना। वे बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी बच्चे? 1972 से 73। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट की बात किया जाए, कुल 19 बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो हमारे देश में वर्तमान समय में है। आपको पता होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन बाघों की संख्या क्या होती जा रही है? हमारे देश से कम होती जा रही है। बहुत ही सीमित बाघ हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं। पहले हम लोग के दादा लोग या पापा लोग बोलते थे कि इस आसपास के जो गांव में हैं तरह तरह के जानवरों को हम लोग देखते थे, जो आज हम लोग देखते हैं क्या? नहीं। क्या देखते हैं बाबू? रैबिट देखते हैं, सियार देखते हैं, क्या क्या देखते हैं? और हिरन देखते हैं क्या? डियर देखते हैं? नहीं ना देखते हैं। तो ऐसे बहुत जानवर कम हो गए हैं जिसके बारे में हम लोग किताब में पढ़ते हैं, उसको नहीं देख पाते हैं। क्या उसको देखने के लिए हमको कहां जाना पड़ता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जाके देखते हैं कि देखो ये सब जानवर था पहले, अब नहीं है। पहले लोग बोलते थे कि इधर बाघ रहता था, इधर क्या रहता था, लेकिन अभी देखो हाथियों को लोग भी क्रूरता से मार रहा है, जो क्या है दिक्कत हो रहा है। आजकल देखो इस समस्या यह भी है कि जो हाथी है या जो जीव है जो जंगल से छोड़कर कहां पलायन कर रहा है? गांवों में, क्योंकि उसका घर को आवास को नुकसान करेंगे तो मेरा आवास को नुकसान करेगा कि नहीं? वो बेचारा कहां रहेगा? उसको भी तो रहने का अधिकार है ना। वो तो उसका आवास तो मेरा उसका जंगल है, और जंगल को हम लोग नाश करते जा रहे हैं, विनाश करते जा रहे हैं, तो जीव कहां रहेगा बच्चे? नहीं ना रहेगा। वो कहां जाएगा? गांव की ओर जाएगा, और गांव की ओर जाएगा तो हम लोग पर क्या करेगा? हमला करेगा। तो आत्महत्या लोगों क्या करता है? उसको मार देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका आवास को उसको संरक्षित करना हम लोग का भी दायित्व है। क्या तब ने हम लोग सुरक्षित रहेंगे? वह सुरक्षित रहेगा तब ना। और ऐसे इसी वजह से देखिएगा आए दिन आपको समाचार मिलते जाएगी कि हाथियों का पलायन इस गांव में हो गया, इस गांव से उस गांव में चला गया, इतने लोगों को मार दिया। ऐसे तमाम बातें के बारे में आप सुने होंगे। बिल्कुल अभी हाल के दिनों में सुना होगा कि हाथी है सो वहां पहुंच गया है, उस गांव से उस गांव आने वाला है। लोग सतर्क हो जाता है, रात उठ के ट्रेवल नहीं करता है जंगलों में, या रास्ते में नहीं ट्रेवल करता है, बोलता है जल्दी से घर पहुंच जाए क्योंकि रास्ते में कब निकल जाएगा हाथी पता नहीं चलेगा ना। तो ऐसे चीजें जो घटित होती है उसका भी जिम्मेवार हम लोग ही हैं। क्या मनुष्य ही है उसका जिम्मेवार? क्योंकि मनुष्य अपने आवश्यकताओं के लिए बीच जंगल में भी रोड रेलवे ट्रैक सब बना दिया जा रहा है। क्या तो ऐसा बात नहीं कि सिर्फ हम लोग ही हैं, इसकी जिम्मेवार सरकार भी ले सकते हैं, क्योंकि सरकार की वजह से बहुत नुकसान भी होती है। जैसे में सरकार जो कार्यों को करती है, जैसे में रेलवे ट्रैक बना रही है तो उसके लिए जंगल को विनाश करती है कि नहीं? खनन क्षेत्र जहां पे खनिज मिनरल्स निकले हैं वहां को अगर खुदाई होती है तो ऊपर के जो जंगल फॉरेस्ट है वो नुकसान होगा कि नहीं? तो सरकार भी जब बड़का डैम बना रही है पानी को संरक्षित रखने के लिए, तो उससे क्या होती है? जो जंगल है वो जलमग्न होता है कि नहीं? तो उससे भी क्या होते हैं? जीवों और पेड़ पौधों का विनाश होता है। तो वो हम लोग के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर बोला जाए तो सरकार के द्वारा भी जीव जंतुओं की क्या हो रही है? नुकसान पहुंच रहे हैं ना। तो सरकार तो परियोजनाएं हम लोग के लिए ही बना रही है, लेकिन अगर डायरेक्टली बोला जाए तो इस प्रकार से नुकसान उनके द्वारा भी होती है। अब सड़क है तो सड़क पर खाली क्या वही चलेंगे? हम लोग भी चलेंगे तो हम लोग भी चलते हैं कि नहीं? तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं बाबू जो आपको डेली के डेली देखने को मिलते हैं। क्या तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखें कि पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के करने का क्या उपाय है, क्यों विनाश हो रहा है, कैसे करना चाहिए, उसको सतत तरीके से उसको उपयोग करना चाहिए। अगर कोई कंपनी लगाना है तो हमको
पर्यावरण को देखते हुए विकास करना होगा, नुकसान नहीं करना होगा। तो ऐसे मुद्दे को हम लोग क्या किए बच्चे, आज हम लोग देख रहे हैं ना। कल इसके बारे में और इसके आगे पढ़ेंगे ना हम लोग कि कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कौन कौन सा बायो रिजर्व है, उसके बारे में देखेंगे कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है, कितने। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कल हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाय, फिर से मिल देंगे नेक्स्ट सेशन में ना। चलिए ठीक।